ओम शांति। आज प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा बोले, क्या बोल रहे हैं आज बाबा? बाबा कहते, हे मीठे लाल। कितने प्यार से बाबा ने बुलाया आज। बाबा कह रहे हैं, हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। बुलाया किसी ने इतने प्यार से, है ना। और तो बहुत सारे टाइटल मिल गए होंगे, पर ऐसा टाइटल इतना प्यारा सा दिया किसी ने बाबा के सिवाय। फिर बाबा ने साथ साथ क्या कहा? रात को जाग कर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो, श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। जैसे बाबा कितने निरहंकारी, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी कोई अहंकार नहीं। कैसी दुनिया में आए अपने बच्चों के लिए। तो बाबा की श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अहंकार करने के लिए। सब कुछ इस दुनिया से मिला है, भगवान से मिला है। और जब जाएंगे तो सब कुछ छोड़ कर जाएंगे, तो फिर किस बात का अभिमान। इसलिए पहले ही बाबा ने पक्का कराया, देही अभिमानी बनो, श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? नोट करो प्रश्न। अंजलि बेन, प्रश्न नोट करो। क्या पूछ रहे हैं बाबा? शिव बाबा के साथ, शिव बाबा की तो है ही मत गाई हुई है, भगवान की गत मत सबसे न्यारी और प्यारी। लेकिन बाबा कहते शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की भी मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? और बताओ। कभी भी बाबा के अंदर कोई अहंकार नहीं आया, है ना। बाबा भले निमित्त बने, लेकिन बाबा ने सदा सबको आगे बढ़ाया और माताओं बहनों को भी आगे, अपने से आगे रखा। और नीलम बहन क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के लाडले बच्चे थे। सबसे पहला बच्चा था ना बाबा का, तो देखो कितना लाडला होगा। फिर घर में भी कोई छोटा बच्चा आता है और पहला बच्चा हो तो कितनी खुशी होती है। तो शिव बाबा को तो पहला बच्चा मिला था, बच्चा भी और युगल भी, मुरब्बी बच्चा। उत्तर है बाबा का। बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, क्योंकि
ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, इसे अपने मत का अहंकार नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा भी अगर हमें मत मिलती है तो वो शिव बाबा ने उनकी गारंटी ली है। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की मत को, यानी ब्रह्मा बाबा जो कहें उसको फॉलो करो। क्यों? क्योंकि उसकी गारंटी शिव बाबा ने ली है। अगर उनसे, वैसे तो कभी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अगर उनकी बताई हुई मत से कुछ अगर गलत हो भी जाता है तो जिम्मेवारी शिव बाबा की है। इसलिए बाबा कहते इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है, बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। उस समय में, जिस समय में नारी को कोई कुछ भी नहीं समझता था, ऐसे समय में भी ब्रह्मा बाबा ने सदा माताओं बहनों को आगे रखा। और वंदे मातरम माना माताओं की वंदना की। तो कौन कर सकता था? बाबा ने करके दिखाया। बाबा कहते माताएं ज्ञान गंगा हैं। बाबा बोलते थे माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इंद्रजीत भाई जी आगे आकर बैठो। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए हर दम ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वो साथ है ही, ज़रूरी नहीं है साथ रहे। मतलब बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा के बने हैं तो सदा साथ है ही। जो बाप के बनते हैं वो ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, भल कहाँ भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। माना माना। अब हमें भी तो थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। हम सोचे कि हम कुछ ना करें और बाबा फिर भी मदद करते रहे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर एक कदम हम अपना रखेंगे कि हाँ बाबा, चाहे कुछ भी कहीं पर भी जाए, चाहे कोई खाने की बात है, अगर हमने सोचा है कि नहीं जो बाबा ने मना किया है वो चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे, बाबा की श्रीमत आगे रखेंगे, बाबा तभी तो मदद करेंगे ना। तो बाबा वो चीज़ कह रहे हैं कि जो प्रतिज्ञा करते हैं बाबा के बच्चे, तो उस प्रतिज्ञा के साथ साथ बाबा के लिए, बाबा का ज्ञान उनके साथ सदा है, वो बरसात उनके लिए सदा है। अमृत कोई जल नहीं है, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। बाबा कहते अमृत
कोई जल को नहीं कहा जाता। जैसे ज्ञान अमृत कहा बाबा ने, तो बाबा कहते तुलना करने के लिए, जहर के साथ तुलना करने के लिए ज्ञान को अमृत कह दिया है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करत भय, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, बाकी जो कौरव और यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं, यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय है। माला एक दिन तो सबको चले ही जाना है और सब चले भी गए। कहाँ है? तो बाबा कहते राम की संप्रदाय, पांडव बहुत थोड़े हैं। यहाँ राम शब्द किसके लिए है? शिव बाबा के लिए है। और पांडव माना बाबा के बच्चे, बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं है। आज के समय में भी जो कौरव और यादव दिखाए, तो देखो बाबा कहते हैं उनके पास तो कितने महल हैं, और बाबा के बच्चों के पास कुछ भी नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई। पांडवों का झगड़ा किस बात का था? मतलब जो महाभारत में दिखाया है, चाहे वो सीरियल के जरिए दिखाया है या बताया है, क्या दिखाया है कि उनको उनका कुछ भी हिस्सा ही नहीं दिया। पर बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने कि वास्तव में जिनको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, विजय तो उन्हीं की होती है। हुई ना फिर पांडवों की विजय, और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं, जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जो जुआ में हारा। अभी ना तो राज्य है ना जुआ की बात है। बाबा कहते अब तो राज्य ही नहीं है, तो जुए में हारेंगे क्या? ठीक है ना बात? यह सब झूठ है। तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलव्ड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे तो बाबा कहते, फिर बाबा भी हमारा जीवन हीरे जैसा बना देंगे, मोस्ट बिलव्ड बन जाएंगे हम। शिव बाबा कहते हैं, इनका यानी ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। चाहे ब्रह्मा बाबा हैं, चाहे हम बच्चे हैं, सबका कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। जितना, रिपीट करेंगे, जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे
कुछ भी बेकायदे चलते हैं, अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। बाबा कहते बाबा को तो नज़र रखनी पड़ती है ना, फिर अगर कोई गलत चलता है तो फिर उनको बाबा शिक्षा भी देते हैं कि ऐसा काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, क्या कहावत है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा कहते जो सतगुरु यानी शिव बाबा की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं तो फिर उनको ठोर नहीं मिलती। ठोर माना ठिकाना, स्थान, जगह। कहाँ? सतयुग में जगह नहीं मिलेगी उनको। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। याद में रहने वालों को ही देही अभिमानी कहा जाता है। इस देह का भान तो तभी भूल सकेंगे ना, देही अभिमानी माना जिसको देह का भान नहीं, अर्थात मैं आत्मा हूँ ये पाठ सदा पक्का हो रहे। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। विजय माला माना विजयंती माला। विजय कब होगी हमारी? जब विकारों पर जीत पाएंगे, है ना। तो वो कौन सा स्वरूप दिखाया है विजय का? भविष्य स्वरूप विष्णु अर्थात नारायण। तो विष्णु के गले का हार वही बनेंगे जो इस समय देही अभिमानी रहेंगे। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। जहाँ देह का भान आया, मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, कुछ भी देह से संबंधित कुछ भी, जहाँ बाबा कहते देह अभिमान आया, माना माया का वार कहीं से भी हो सकता है। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। अब जब आत्मा याद आएगी तो साथ परमात्मा यानी शिव बाबा भी याद आएंगे। तो बाबा कहते यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ, है ना। गिफ्ट बाबा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। और वैसे बाबा नहीं आते तो हमें स्वर्ग में जाने के लायक बनते हम कभी कभी नहीं बनते। पर बाबा ने तो इतना इजी कर दिया। बाबा आए तो आए, लेकिन साथ में बहिश्त भी ले आए। बहिश्त माना स्वर्ग। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। बाबा कहते स्वर्ग में तो मैं अपने आप ले जाऊंगा, बस तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। आज तो बाबा पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है, तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। समझो, तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और बाबा कहते और वर्षा, बस शिव बाबा से मिलने वाला वर्षा भी तो याद रखना है ना। तो वर्षा माना स्वर्ग की राजाई। बाबा कहते देह अभिमान में आकर मेरा कहा। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो बाबा कहते स्वर्ग का राज्य
नहीं ले सकेंगे। हम आत्मा हैं, यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है। बाबा कैसे बोलते हैं? बोल सकता है कोई इतनी अथॉरिटी से? बाबा कहते भूसा भरा हुआ है बुद्धि में। माना बस एक बात ये फिक्स हो गई है बुद्धि में कि आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा है। बाबा कहते अब इसको निकाल दो, अब इस बात को निकाल दो। अब तो बाबा ने क्लियर कर दिया ना कि आत्मा आत्मा है और परमात्मा परमात्मा है। तो बाबा कहते अभी देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। बाबा कहते देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। बाबा कहते ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है। सेकंड नंबर पर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मार कर खल्लास कर देते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा। बाबा कहते क्रोध भी कम नहीं है ना? क्रोध भी खल्लास कर देता है, खत्म कर देता है ना? यादवों का क्रोध बढ़ेगा, माना उनको क्रोध आएगा तभी तो वो जो बॉम्ब्स इतने बड़े बड़े बना कर रखे हुए तो तभी तो फेंकेंगे, डालेंगे तो विनाश होगा। बाबा कहते एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी है भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं तुम जानते हो। इस समय कौरव यादव और पांडव क्या करते हैं बाबा के बच्चे जानते हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। शुरू में तो जब जहाँ जहाँ बाबा की पाठशालाएं या सेंटर्स खुलने थे तो एक कमरे के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। तो उस समय के बाबा बात कर रहे हैं कि पांडवों को तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है, नशे सभी में है नुकसान। माना नशा कोई भी हो, बाबा कहते उसमें नुकसान है। अब देह अभिमान में आने से कितना बड़ा नुकसान है तो वो भी नशा ही ना। तो बाबा कहते बाप समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, है ना। उस समय तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन इस समय जो भी दीदी बहन जो भी सामने बैठे हैं तो ये समझो कि बाबा मुरली सुना रहे हैं। बाबा कहते समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं ना। हमारा कनेक्शन भी किससे है? बाबा से है ना। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। माया ने अटैक किया तो क्या होगा? फिर एक दो को दुख देंगे। बाबा कहते इसमें भी 2 बड़े हैं दुश्मन। नंबरवार तो होते हैं ना, काम और क्रोध है प्रत्यक्ष विकार। बाबा कहते 2 बड़े दुश्मन हैं, काम और क्रोध।
बाबा कहते हैं दोनों प्रत्यक्ष विकार हैं जो दिखाई देते हैं। मोह लोभ आदि तो गुप्त है ना। कोई लोभी है, किसी का मोह है किसी में, तो वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो खुद को ही पता चलता है। तो बाबा कहते इन भूतों पर विजय पानी है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार के ऊपर तो आज बाबा ने पूरी मुरली चलाई है ना। जहाँ अहंकार आया वहीं से ये विकार आज आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला, इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहला विकार तो देह का है, देह अहंकार। बाबा कहते अब इन पर विजय पानी है। बाबा कहते अब तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यहाँ तो तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, और सतयुग में मालिक होंगे हम सतयुग के। तो बाबा कहते बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले, माना बाप का नाम रोशन करे। तो बाबा कहते कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, तो फलक से उत्तर देना चाहिए ना, ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। बाबा कहते लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं ना, है ना। जब उनसे पूछते हैं कि किसके बच्चे हो, तो बच्चे को भी और बाप को भी कितना फख्र होता है, नशा होता है कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम करके दिखाया। तो बाबा क्यों सुना रहे हैं ये बात? बाबा हमें भी ऐसे देखना चाहते हैं कि हम भी ऐसी सर्विस करें, ऐसी सेवा करें, ऐसा अपना ऑरा बनाए कि कोई भी पूछे तो हमें नशा हो बताने में कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। बाबा कहते कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते, है ना। बच्चे भी दोनों प्रकार के होते हैं ना। तो बाबा कहते तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला, ना भले ही ना होता। तो बाबा कहते यह बाप भी ऐसे कहेंगे, तुम अगर कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो, तो बाबा कहते, बाबा भी फिर क्या कहते हैं, मुआ भला, इससे तो नहीं होता। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पाले। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे, है ना। जब बाबा देखेंगे कि बच्चे इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या बाबा बैठे रहेंगे तख्त पर ना। बाबा तो 1 सेकंड में छोड़ देंगे। मम्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा कि बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते बाबा तो छोड़ने के लिए राजी हैं, पर हमारा भी तो पुरुषार्थ इतना हो ना। बाबा कहते राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है, प्रजा में नहीं जाना है। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है, तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाबा यहाँ की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस समय गवर्नमेंट माना राजा, तो राजा क्या है, कंगाल है। माना जैसे एक देश दूसरे देश से धन लेता रहता है ना, या चाहे वो कोई भी वस्तुएं चीज़ें कोई ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका लेन देन करते हैं, तो वो चीज़ें बाबा कह रहे हैं। और प्रजा, फिर बाबा कहते हैं इस हिसाब से तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं।
बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई, तभी तो आज है नहीं यहाँ। बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने, अंडरलाइन करो, क्या कहा? अभी अभी क्या कहा बाबा ने? बाबा की श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलेंगे तो बेड़ा पार होगा, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बाबा की मत पर नहीं चलेंगे तो माया खा जाएगी, और बहुतों को खा गई है। भल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। भाजी सब्जी को कहते हैं, तो सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। किस बात का बोझा है? शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है ना। बाबा के बच्चे जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बाबा मेरा काम नहीं चल रहा, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, तो बाबा के पास आते हैं। बाबा को रोज़ लेटर लिखेंगे, बाबा ये काम ठीक कर दो, ऐसे कर दो, ये कर दो। और जब हो जाता है, बाबा उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फिर जब वो ठीक हो जाता है, सारी कारोबार अच्छी चलती है, फिर बाबा को भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, है ना। बाबा के घर में इस समय हम यहाँ बैठे हैं, चाहे ये लाइट्स हैं, पंखे हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं बाबा की है ना। बाबा ने तो यूज़ नहीं करने तो हम नहीं हैं, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है? शिव बाबा की है, शिव बाबा ने दी है। तो बाबा कहते इसलिए खबरदार रहना। इसलिए तो बाबा सफल करने के लिए बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी कर्जा ना रहे, बोझ ना रहे। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेने, ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? जब वहाँ से दादियाँ सारी सब आए थे बच्चे, तो बाबा पूछते कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई ना। बाबा ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि परवरिश किसने की? शिव बाबा ने की ना। तो बाबा कहते जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ी ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी ना। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता था कि ये इतनी बड़ी संस्था एक दिन बन जाएगी। तो बाबा कहते सब भाग कर आ गए। तो परवरिश के लिए भी तो कोई बलि चढ़े। फिर उनसे कई भाग गए। माया ने हार खिला दी। अब माना परवरिश कैसे होगी? शिव बाबा कहाँ से लाएंगे? है ना। बाबा के बच्चे जो कैपेबल हैं, जो कर सकते हैं, उन्हीं से वो जब अपना सफल करेंगे तो उसी से तो बाबा का घर चलता है। बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि परवरिश किससे होगी। और फिर ऐसे समय पर जब देखा कि यज्ञ में तो फिर सब कुछ ज़रूरत तो है ही, तो जो बच्चे चले गए बाबा उनके लिए बता रहे हैं कि कुछ तो उनमें से चले गए, भाग गए। माया ने हार खिला दी, है ना। माया ऐसे ऐसे तो आती है, कहीं से भी आएगी, कोई भी बात आ जाएगी मन में। तो बाबा कहते माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, माया पकड़ेगी वहीं से। तो इसलिए बाबा कहते अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। देखो आज तो बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स सुनाई।
है ना। बाबा की जो परवरिश हम ले रहे हैं ये भी हमारे ऊपर बोझा है, कर्जा है, इसको उतारना है। कैसे उतरेगा वो सोच लो, वो सोच लो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, कितनी सेवा करनी पड़ेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा का पॉइंट क्या है मेन, कि ये सारी बातें कहीं जब कुछ भी बात आती है तो कहीं ना कहीं से माया का अटैक हो जाता है और फिर बाबा से दूर हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम माया पर जीत पालें। और जीत कैसे मिलेगी? केवल एक सॉल्यूशन है, बाबा की याद। जितना हो सके बाबा की याद में रहो। बाबा कहते योग अक्षर नहीं बोलो, योग नहीं बोलो, क्या बोलो? याद कहना है ना। याद कहने से इजी लगता है, योग कहने से लगता है अच्छा किसके साथ योग लगा लूं। तो बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। मतलब कई बच्चों को होता है ना कि हम बैठकर योग में स्पेशल बैठे, बाबा की याद में बैठे और फिर बाबा को याद करें। पर बाबा कहते चलते फिरते भी हमारा इतना अभ्यास हो जाए कि चलते फिरते हर कार्य करते बाबा की याद रहे। नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है ना। एक दिन दीदी ने कमेंट्री करा दी, 2 दिन करा दी, 3 दिन करा दी, फिर चौथे दिन भी उसको लगेगा कि दीदी कमेंट्री से योग करा दो, कमेंट्री से अच्छा लगता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि फिर उसकी बुद्धि तो जो करा रहा है उसके साथ जुड़ गई ना। इसलिए बाबा ने ये बात सुनाई कि हमने शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। बाबा कहते इसलिए बाबा मना करते हैं, अनुभव ऐसा कहता है। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बाबा अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ऐसा करने से फिर बुद्धि उन्हीं के साथ फंस पड़ती है, इसलिए बाबा मना करते हैं। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या, है ना। कोई पर्सनल घर में हमने जगह बनाई हुई है, कोई एक पर्टिकुलर स्थान की, वहीं बैठ करके हमने अपने मम्मी पापा को याद करना है या बच्चे को याद करना है, बनाया हुआ है कोई स्थान? नहीं ना। कोई भी काम करते कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे कहीं बाहर हैं, तो भी ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि उनके साथ जुड़ी हुई है। तो बाबा का भाव ये है, तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वो रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलव्ड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करें। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है। बाबा कहते इस समय के हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे तो उसकी प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलेगी। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में हमें मेहनत करनी पड़ती है तो राजाई मिलती है। बाबा कहते यहाँ नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है, ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए, है ना। बाबा के बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े सेंटर बना करके दिए सेवा में, और फिर खुद भागंती हो गए। बाबा कहते कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना। माया झट नाक से पकड़ लेती है। आप सोचो कि कितनी पावरफुल है माया, जिसने बाबा के इतने महारथी बच्चे, महारथी होंगे ना, जो बाबा का घर बनवा कर इतनी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे महारथी बच्चों को भी बाबा माया नाक से झट पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते बाप को निरंतर याद करो, मार्जिन ही ना दो माया को आने की।
जहाँ बाबा की याद नहीं होगी तब माया की प्रवेशता होती है। तो इसलिए मार्जी नहीं ना, तो बाबा कहते निरंतर याद करो। समझो, शिव बाबा समझाते हैं इसमें इनसे मम्मा तीखी है। बाबा निराकार निरहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा है, निरहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। वहाँ माया होती नहीं तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे, बाबा का राइट हैंड बन जाए। वह कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। राइट हैंड तो उन्हीं को कहेंगे ना, जो बाबा कहते, चाहे वो सेंटर बनाए या कोई ऐसी कमाल करके दिखाए जिससे अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय मिले, या फिर कोर्स कराए। कोर्स माना ज्ञान सुनाए। कोई सेंटर स्थापन करके फिर चले जाते हैं, उनका भी फल तो मिलता है। बाबा कहते हैं उनका फल तो मिलता है, मिल जाता है। एक तरफ जमा तो दूसरी तरफ ना हो जाती है। यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोतरे पोत्रियाँ। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो ना सके। वास्तव में तो सब सीताएं हैं। आत्मा की दृष्टि से बाबा के लिए सब उस राम यानी शिव बाबा की सब सीताएं हैं, सब पार्वतियां हैं। पर यहाँ इस दुनिया साकार के अनुसार बहनों को बाबा ने आगे रखा, माताओं को आगे रखा है। सब सजनियाँ हैं, एक साजन के, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। आत्मा के रूप में सब सजनियाँ हैं, सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी पक्का था ये लेसन कि जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख सारे बच्चे करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघन डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधिली हो जाती हैं, है ना। कहीं तो आने ही नहीं देते, बाबा से मिलने ही नहीं देते, तो घर में एक बंधन है उनको। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बनते हैं, पाप आत्मा बन पड़ते हैं, है ना। मार भी सहन करनी पड़ती है बहनों को। तो बाबा कहते कि पाप का घड़ा ऐसा भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, है ना, हमने इतनी सेवा की आश्रम पर, हमने फलानी चीज़ दी, ये दिया, वो किया। बाबा कहते अगर ख्याल आया कि हम देते हैं तो बाबा कहते अहंकार है ये। और जहाँ अहंकार आया तो यह गए कहाँ? माया पकड़ लेगी, माया पकड़ लेगी। सिर्फ एक ख्याल और माया अपना बना लेगी। तो बाबा कहते हैं तुम ठिक्कर भीतर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। क्यों कह रहे हैं बाबा इस समय के धन को ठिक्कर भीतर, है ना। अभी विनाश हो जाए, अभी बाढ़ भूकंप आ जाए, सब कुछ खत्म, आएगा फिर वो काम, सब कुछ यही रह जाएगा।
जो जोड़ कर रखा हुआ है ना पोते पोतियों के लिए, यही खत्म हो जाएगा वो सारा। तो बाबा कहते रिटर्न में कितना लेते हो? बाबा रिटर्न में क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। बाबा हमेशा दाता है। बाबा कहते बाबा तो देने वाले हैं, है ना। हम जो भी करते हैं वो हमें बाबा रिटर्न करके, देखो पदम गुणा करके दे देते हैं, वापस दे देते हैं। बाबा को तो चाहिए ही नहीं। शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ। 1 पैसे की बाबा कहते पदम गुणा करो। अगर आपने 1 पैसा दिया तो बाबा उसका रिटर्न कितना देते हैं? 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है। बाबा के घर में गुप्त दान करना होता है। क्यों? बाबा भी गुप्त है ना, बाबा भी गुप्त है ना। बाबा, शिव बाबा को कोई पहचानते हैं? गुप्त है। तो इसलिए बाबा कहते जो भी देना है वो गुप्त दो। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। जो लिख रहे हैं या तो स्पीडली लिखें, नहीं तो बाद में लिखना, ठीक है जसबीर भाई जी? ठीक है, बस ठीक है। बाबा कह रहे हैं बाद में लिखना। जसबीर भाई जी का पेन खत्म हो गया। बाबा कहते देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। कौन से बाप समान? शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ दिया, पर ब्रह्मा बाबा को कभी संकल्प नहीं आया कि मैंने दिया। बाबा कहते शिव बाबा को देते हैं तो यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। हम शिव बाबा को देते हैं, बाबा कहते यह तो संकल्प में भी नहीं लाना कि हम शिव बाबा को देते हैं। हम क्या बाबा को दे सकते हैं, है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उसी का तो दिया हुआ दे रहे हैं। बाबा कहते संकल्प में भी नहीं लाना, वरदान दे रहे हैं बाबा। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भाव। नॉलेजफुल महान आत्मा भाव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना। क्यों? क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। एक एक घड़ी, बाबा कहते एक घड़ी में हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। यह कमाई की सीजन का युग है।
है ना। जैसे सीज़न होता है ना कि इस सीज़न में कमाई ज़्यादा होगी, तो हर दुकानदार का अपना हिसाब होता है। ऐसे ही बाबा कहते, बाबा के बच्चों के लिए ये संगम युग कमाई का सीज़न है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाता है। कि ये समय हमारे पास कमाई करने का बहुत थोड़ा है, इसलिए बाबा ने क्या पक्का कराया कि समय के महत्व को जानना है। स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारे विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। हमें क्या करना है, बस एक बाबा के फरमान पर चलना है। बाप के फरमान पर चलो तो सारी विश्व आप पर कुर्बान जाएगी, स्वतः कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति।